श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई कविता युद्ध नहीं जिनके जीवन में, जो हमें संदेश देती है कि हमें हर विपरीत परिस्थिति में भी हमेशा खुद के लिए लड़ते रहना चाहिए। और जैसे कि हमारी श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक कहता है कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्ध छेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अपने धर्म को देखते हुए तुम्हें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक धर्म युद्ध से बढ़कर कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं है तुम्हारे जीवन के लिए। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी कविता का शुभारंभ करती हूँ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। सच की खातिर हरिश्चंद्र को सकुटुंब बिक जाना पड़ता, और स्वयं काशी में जाकर अपना मोल लगाना पड़ता। दासी बन करके भरती है पानी पटरानी पनघट में, दासी बन करके भरती है पानी पटरानी पनघट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में। ये अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। हर रिश्ते की कुछ कीमत है, हर रिश्ते की कुछ कीमत है जिसका मोल चुकाना पड़ता, और प्राणपण से जीवन का हर अनुबंध निभाना पड़ता। सच ने मार्ग त्याग का देखा, झूठ रहा सुख का अभिलाषी, दशरथ मिटे वचन की खातिर राम जिए होकर वनवासी। पावक पथ से गुजरी सीता, रही समय की ऐसी इच्छा, देनी पड़ी नियति के कारण सीता को भी अग्नि परीक्षा। निरपराध ही सुनो अकारण, निरपराध ही सुनो अकारण, जीती रही उम्र भर बनकर त्याग और संघर्ष उदाहरण। लिए गर्भ में निज पुत्रों को वन का कष्ट स्वयं ही झेला, खुद के बल पर लड़ा सिया ने जीवन का संग्राम अकेला। धनुष तोड़कर जो लाए थे अब वो संग में राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। क्या बात है। इसी के साथ मैं अपनी अगली कविता